नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। आज की एक बड़ी खबर फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की है, जो बीती रात या आज सुबह कहें मुंबई में उनके घर के बाहर हुई। इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एनडीटीवी के पास दो में से एक हमलावर की पहचान है। सलमान खान के घर के बाहर आज सुबह 5 बजे दो अज्ञात बाइक सवारों ने गोलीबारी की। दोनों एक बाइक पर सवार थे और अपना चेहरा छुपाकर उन्होंने रखा हुआ था, और जैसे ही गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास वो पहुंचे तो उन्होंने अपनी बाइक धीमी की और हवाई फायर किए। दो हवाई फायर किए और दो गोलियां सलमान की बिल्डिंग पर जाकर लगी हैं, एक बिल्डिंग की बालकनी के नीचे और एक दीवार पर। सूत्रों के मुताबिक एक हमलावर का नाम विशाल उर्फ कालू बताया जा रहा है। इसकी पहचान हुई है। एनडीटीवी के पास मौजूद एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज में लाल टी शर्ट वाला हमलावर ही विशाल उर्फ कालू है। जिसने ये लाल टी शर्ट पहनी हुई है यही विशाल है, यानी कालू जिसको बोला जाए, और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस शूटर की तस्वीर है जिसका नाम विशाल उर्फ कालू है, जो बाइक में बैठा हुआ है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर हैं। मुकेश, क्या जानकारी है? विशाल उर्फ कालू का क्या इतिहास है? देखिए, विशाल उर्फ कालू जो है वो रोहित गोदारा, जो कि राजस्थान का गैंगस्टर है और फिलहाल देश से बाहर है, उसके लिए काम करता है। हमने देखा कि किस तरह से बीते महीने जो रोहतक है वहां पर एक ढाबे के बाहर एक शख्स की हत्या हुई थी जिसका नाम था सचिन। सचिन गुरुग्राम का एक स्क्रैप डीलर था और एक शादी में शामिल होने के लिए पंजाब जा रहा था, लेकिन रोहतक में एक ढाबे के पास अचानक से 2 से 3 शूटर आते हैं और उसकी गाड़ी में ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। उस वक्त उसकी माँ, जो जिसकी हत्या हुई, उसकी माँ साथ में थी, उसकी पत्नी साथ में थी, उसके 2 बच्चे साथ में थे, लेकिन उनके सामने ही लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग होती है और सचिन की मौत हो जाती है। उस हत्याकांड में विशाल उर्फ कालू आरोपी है और पिछले 1 महीने से भागा हुआ है, लगातार उसकी तलाश चल रही थी। अब विशाल उर्फ कालू का एक बार फिर नाम आ गया है, क्योंकि जो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई है, जिसमें 4 राउंड फायरिंग हुई है और एक गोली जो है जो कि जिंदा कारतूस है, वो सलमान खान के घर के बाहर मिला है। तो ये 5 जो राउंड जो फायरिंग हुई है, उस मामले में जो 2 शूटरों की तस्वीरें हैं, जो एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों में जो 2 शूटर दिख रहे हैं, उनमें से एक जो पीछे वाला शूटर है जिसने लाल रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, वो विशाल उर्फ कालू है। और विशाल उर्फ कालू गुरुग्राम का रहने वाला है और एक रोहित गोदारा के लिए काफी लंबे समय से वो काम कर रहा है। तो विशाल उर्फ कालू की पहचान हो गई है, जबकि जो दूसरा शूटर है जिसने व्हाइट रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, उसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। तो विशाल उर्फ कालू की लगातार जो है तलाश चल रही है और उसके बारे में लगातार जो दिल्ली पुलिस है और साथ में जो मुंबई पुलिस है वो जानकारियां जुटा रही है। जी जी, आपने कहा कि इसका पहले भी एक जो रोहतक मर्डर केस है उसमें इसका हाथ था। रोहतक मर्डर केस में कुछ आरोपी पकड़े भी गए थे। ये जानकारी आई थी कि उसके बाद कई राज्यों की पुलिस ने मिलकर उनको गिरफ्तार किया। उनमें विशाल कालू इसका मतलब नहीं था। देखिए, जो शूटर थे उनमें विशाल कालू शामिल था, लेकिन अभी तक जो दोनों शूटर हैं उनमें से कोई भी नहीं पकड़ा गया है। 2 से 3 लोग इसमें शामिल थे और जिस तरह से उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उसकी तस्वीरें वायरल हैं। एनडीटीवी पर हमने तस्वीरें चलाई थी जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक काले रंग की गाड़ी में जो सचिन, जो कि गुरुग्राम का स्क्रैप डीलर था, जिसके बारे में कहा गया कि वो बुकी है, उसकी हत्याकांड को विशाल उर्फ कालू और उसके साथियों ने अंजाम दिया। और सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें वायरल हैं, किस तरह से लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। और उस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी जो रोहित गोदारा है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है और अभी विदेश में है, रोहित गोदारा ने उस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि जो सचिन है वो उसके जो दुश्मन हैं कौशल और अमित डागर, उनसे मिला हुआ था, इसीलिए उसको मारा गया। तो विशाल उर्फ कालू का उस हत्याकांड के बाद अब दूसरी बार नाम सामने आया है और इस बार सलमान खान, जो कि बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है, और उनके घर के बाहर जो फायरिंग हुई है उसमें विशाल कालू की तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये तस्वीरें हमने एनडीटीवी को पर भेजी हैं जो लगातार चल रही होंगी। विशाल और कालू जो है वो गुरुग्राम का रहने वाला है और एक बेहद
शातिर अपराधी है और लगातार वो रोहित गुजारा के लिए काम कर रहा है। जी जी मुकेश, आप बने रहिए। आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वो घटना रोहतक मर्डर केस है, जिसमें विशाल उर्फ कालू का नाम आया था, आरोपी है इसमें। कुछ दिन पहले ही गुरुग्राम का ये स्क्रैप कारोबारी था जिसकी हत्या कर दी गई। गोली लगने से उसकी मां भी घायल हुई थी। कारोबारी अपने परिवार के साथ कार में सवार होकर पंजाब में अपने भांजे की शादी के लिए जा रहा था। ये वो तस्वीरें हैं रोहतक की जहां इस स्क्रैप कारोबारी को मारा गया और इस मामले में भी विशाल कालू आरोपी है। ये जो कारोबारी हैं वो रास्ते में खाना खाने के लिए रुके थे और इसी दौरान कार में सवार होकर आए बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट ने जो है उसके बाद सनसनी इस पर फैला दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील सिंह भी हैं। सुनील, आपके पास क्या जानकारी है? इसमें एक जो हमलावर है उसकी पहचान हो चुकी है। जी बिल्कुल, एक हमलावर की पहचान हो चुकी है सीसीटीवी के जरिए, जैसा कि मुकेश ने बताया उसके बारे में। दरअसल सुबह 5 बजे के करीब ये फायरिंग की गई और उसके बाद वो दोनों जो थे वहां से फरार हो गए। लेकिन बाद में जांच में जो पता चला, जब सीसीटीवी और बाकी ट्रैक करना शुरू कर दिया पुलिस ने, तो उनकी जो मोटरसाइकिल है, जिस मोटरसाइकिल पर सवार थे, वो माउंट मेरी के पास मिली और वहां से फिर वो दूसरी सवारी से बांद्रा स्टेशन गए थे। तो वहां से ट्रैक करते हुए वहां से एक सीसीटीवी ग्रैब जब मिला तब उनका चेहरा उसमें साफ दिखाई पड़ा और आगे की फिर अभी जांच पड़ताल चल रही है। मुंबई पुलिस की तकरीबन दर्जन भर टीमें लगी हुई हैं, क्राइम ब्रांच पूरी लगी हुई है और अलग अलग टीमें अलग अलग क्लू पर जो है सुरागों पर काम कर रही है। और जिस तरह से अब शूटर की एक पहचान हो गई है तो बहुत साफ हो गया है कि बिश्नोई गैंग का ही ये काम है। जैसा कि साल 2022 में भी उन्होंने इसी तरह के एक धमकी भरा पत्र दिया था। तब उनके सलमान खान के पिता सलीम खान, जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उन्हें वहां पर मिला था और उसके बाद से ही सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और सलमान खान को उसके बाद से बंदूक भी का लाइसेंस भी मिल गया था। और उस दौरान जानकारी ये पता चली थी कि जो उनका पनवेल का फार्म हाउस है वहां पर भी बिश्नोई ने अपने कुछ शूटरों को भेजा था रेकी करने के लिए लेकिन ये आज का जो हुआ है वो एक बहुत ही चिंताजनक और गंभीर है, क्योंकि जो शूटर हैं बिश्नोई के, वो बांद्रा में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट जो है वहां तक पहुंच गए और उन्होंने फायरिंग भी कर दी, जबकि उनकी अपनी निजी सुरक्षा गार्ड वहां पर रहते हैं। मुंबई पुलिस की भी कड़ी सुरक्षा है, तो इसको बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। विपक्ष ने जहां इसे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाया है इसे, वहीं मुख्यमंत्री ने खुद भी बात की है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि सुरक्षा बढ़ाने की, और कुछ जो उनके मित्र नेता हैं वो उनसे मिलने भी गए थे। तो ये मुद्दा आगे चलकर हो सकता है चुनावी मुद्दा न बने, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर इसे काफी आज हमलावर दिखा विपक्ष सुबह से, जैसे ही ये गोलीबारी की घटना के सामने आई। क्योंकि ऐसे शख्स पर जिसकी कितनी सुरक्षा मिली हुई है, खतरा पहले से है, वो गैंग लगातार धमकी दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो वहां से शूटर भेजकर गोली चलवाने में कामयाब रहा। अच्छी बात ये रही कि इस फायरिंग में किसी को कोई गोली नहीं लगी है, लेकिन एक कानून व्यवस्था पर सवाल उठा है सुरक्षा पर मुंबई से। जी लेकिन सुनील, जिस तरह से इन शूटर्स ने गोली चलाई है, इसमें ये तो पता नहीं लगता कि उन्होंने कोई इस तरह की रेकी की थी कि सलमान उस वक्त घर से बाहर निकलते होंगे या उनको निशाना बना पाएंगे। उससे ज्यादा ये कहीं दहशत पैदा करने की एक कोशिश ज्यादा लग रही है। जी बिल्कुल, अभी तक के जिस तरह की जानकारी मिल रही है उससे तो यही है कि दहशत और कहीं न कहीं धमकाने की बात है। और एक उसमें जिस तरह से बिश्नोई का जो फेसबुक सामने आया है और उसमें दाऊद और छोटा शकील की बात की जा रही है, तो एक किसी खास मकसद से ही ये गोली चलवाई गई है। लेकिन आप इतना जरूर देखिए कि गोलीबारी जो हुई है सलमान खान की बिल्डिंग के बाहर ही हुई है और जो दीवार है उस पर भी गोली चली है और बालकनी की तरफ भी गोली चलाई गई है। तो ये जरूर है कि सलमान खान को निशाना नहीं बनाया गया था, लेकिन पूरी तैयारी थी, उनको पता था सब कुछ, सलमान खान की बिल्डिंग कौन सी है, कहाँ रहते हैं, बालकनी किधर है, तो वो पूरा उनका जो है सब कुछ है। बस यही है कि हाँ, ये अभी जो था वो सीधा टारगेटेड नहीं था, लेकिन बिल्कुल कुछ न कुछ संदेश देने की या फिर अपनी दहशत फैलाने की जो बिश्नोई की जो अब तक की रणनीति रही है उसके तहत ये फायरिंग हुई है। इस घटना के वक्त सलमान खान कहाँ थे? जो जानकारी मिली, घटना के वक्त सलमान खान घर में ही थे, उनका परिवार घर पर ही था, ये जानकारी आई थी और सभी सुरक्षित हैं। हालांकि हादसे के बाद
स्वाभाविक तौर पर जो घर तक अगर शूटर पहुंच जाते हैं, बिल्डिंग उनकी इमारत तक, तो सभी इस तरह से घबराहट में है एक। लेकिन अब पुलिस ने आश्वासन दिया है, सरकार ने भी कहा है कि सुरक्षा और कड़ी की जाएगी। तो कोशिश अभी मतलब यही है कि सुरक्षा पुख्ता की जाए, और भी सुरक्षा पुख्ता करने की जरूरत है, और जल्द से जल्द ये जो दोनों जो शूटर हैं, जिनकी अभी एक की पहचान हो गई है, इनको पकड़ा जा सके। तो पूरा जो क्या है इसके पीछे का उनका मकसद, साजिश, और किस तरह से ये वहां से चले, ये यहाँ मुंबई में कब आए थे, कैसे पहुंचे, मोटरसाइकिल जो मिली है वो किसकी थी, किसने उन्हें मुहैया कराई, और फिर आगे की पूरी साजिश का परत खुल सके, ये कोशिश की जा रही है फिलहाल। जी, आप सुनील बने रहिए हमारे साथ। अभिनेता सलमान खान लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ पहले भी सलमान खान को मारने का ऐलान कर चुके हैं। बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने पहले भी कई बार मुंबई में सलमान पर हमले के लिए अपने शूटर भेजे थे। लॉरेंस का जो खास गैंगस्टर है संपत नेहरा, साल 2018 में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी कर चुका था। हमले को अंजाम देने से पहले हरियाणा पुलिस ने नेहरा को गिरफ्तार कर लिया था। उसने पूछताछ में सलमान खान पर हमले की पूरी साजिश का खुलासा किया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर है। मुकेश, लॉरेंस बिश्नोई को जो गैंग है, इसे सलमान खान को क्यों निशाना ये बनाना चाहता है? क्या इसके पीछे की वजह है? देखिए, बिल्कुल जो सलमान खान हैं उनको लेकर जो लॉरेंस बिश्नोई है वो कई बार बयान दे चुका है, और उसने ये बयान कैमरे पर भी दिए हैं, जिसमें उसने कहा है कि 1998 में सलमान खान ने जोधपुर में काली हिरण को मारा था, और बिश्नोई समाज जो है, ऐसे में सलमान खान उस घटना पर माफी मांगे। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो वो मारे जाएंगे। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो सलमान खान हैं उनको मारने के लिए गोल्डी बराड़, जो कि साथी है लॉरेंस बिश्नोई का, और लॉरेंस बिश्नोई खुद कई बार कोशिश 2018 में जो संपत नेहरा है, जो कि हरियाणा का रहने वाला है और लॉरेंस के लिए वो गया था, और उसने रेकी की थी गैलेक्सी अपार्टमेंट की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था क्योंकि उसको पहले ही हरियाणा पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 2020 में जब सलमान खान की रेडी फिल्म आई थी, तब जो एक नरेश शेट्टी नाम का बदमाश है, जो कि लॉरेंस के लिए काम करता है, वो गया वहां पर रहा था, लेकिन उसके पास लंबी रेंज के हथियार नहीं थे जिससे वो फायरिंग करके दूर से सलमान खान को मार पाए, तो वो सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद वो भी भाग आया था। इसके बाद लॉरेंस के कुछ शूटर थे, उन्होंने सलमान खान के पनवेल के फार्म हाउस की रेकी की थी। एक धमकी भरा मेल भी पिछली बार सलमान खान को भेजा गया था, जो कि गोल्डी बराड़ के गुर्गों ने भेजा था, की धमकी दी थी। लेकिन चूंकि लॉरेंस बिश्नोई लगातार जेल में है, और सिद्धू मूसेवाला मर्डर के बाद जो अनमोल बिश्नोई, जो उसका भाई था, वो सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर हुआ था उसके 1 महीने पहले ही पूरी प्लानिंग करके यहां से विदेश भाग गया था, और इस वक्त वो अमेरिका में है। अमेरिका में उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक पंजाबी सिंगर की पार्टी में दिखाई दे रहा है। तो लॉरेंस ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कहा था, और वो अटेम्प्ट कर चुका है सलमान को मारने का, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया है। अब उसने सलमान खान को मारने का टास्क अपने भाई अनमोल बिश्नोई को दिया है, और आज जैसे ही घटना हुई उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया। हालांकि उस पोस्ट की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन उस पोस्ट में कहा गया कि सलमान खान को मारने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और सलमान खान अगर इसका रहा तो अगली बार जो गोली है वो उनके घर पर नहीं चलेगी, उन पर चलेगी। और इस पोस्ट के बाद जो दिल्ली पुलिस है और जो मुंबई पुलिस है, उसने जो शूटर आइडेंटिफाई किए, उनमें एक शूटर जो आइडेंटिफाई किया है वो रोहित गुजारा का है। तो इस पूरे फायरिंग की जो प्लानिंग है वो अमेरिका में बैठकर गोल्डी बराड़ ने रची, माफ करिए, जो अनमोल बिश्नोई है उसने रची, और अनमोल बिश्नोई ने फायरिंग का जो टास्क था वो रोहित गुजारा, जो गैंगस्टर है, और उसका सुखदेव गोगामेडी और राजू ठेहट, इन दोनों हत्याकांड में हाथ है। उसने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने का टास्क जो है वो रोहित गुजारा को दिया, और फिर रोहित गुजारा ने हरियाणा में बैठकर हरियाणा किए, क्योंकि रोहित गुजारा विदेश में है, तो वहां से बैठकर उसने हरियाणा के 2 शूटर हायर किए, जिसमें एक जो है वो आइडेंटिफाई हो गया है, और उसका नाम जो है विशाल उर्फ कालू है, जिसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो ये पूरी जो प्लानिंग है, हाँ, जेल से लेकर दिल्ली की जेलों से लेकर विदेश में अमेरिका, और फिर जहां पर रोहित गुजारा है वहां से होती हुई मुंबई पहुंची। शूटर यहां से जाते हैं, फायरिंग करते हैं। रेकी करने वाले कोई और लोग हैं, ये भी जानकारी मिली है कि जो रेकी हुई है इस पूरी फायरिंग को लेकर, रेकी करने वाले दूसरे लोग हैं। उन्होंने रेकी करके बताया कि कहां पर
सलमान खान का घर है। फायरिंग करने के बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन आए और फिर वहां से एयरपोर्ट की तरफ चले गए मुंबई में। तो इसको लेकर अभी जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं। लेकिन एक चौंकाने वाली घटना कि ये पहली बार हुआ है जब सलमान खान हो, हालांकि ऐसा कई बार हुआ कि उनकी हत्या के लिए या उन पर हमला करने के लिए कॉन्स्पिरेसी हुई और कोशिश भी हुई, लेकिन ये पहला ऐसा मौका है जब सलमान पर फायरिंग हो गई है और एक गोली उस बालकनी पर जाकर लगी जहां पर वो आमतौर पर ईद के मौके पर खड़े होते हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। जी जी, तो ये जो पूरा मामला है आपने विस्तार से समझाया कि किस तरह से हमले की पूरी साजिश रची गई। एक सवाल ये है कि ये जो इतने सारे गैंगस्टर जिनके आप नाम ले रहे हैं, इनमें कई जेल में हैं, कई विदेशों में हैं, तो जेल में बैठा एक गैंगस्टर, भले ही वो लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई हो, किस तरह से ऑपरेट कर लेता है, कैसे साजिश रच लेता है कि किसी एक बड़े अभिनेता पर या फिर किसी कारोबारी पर खुलेआम इस तरह से वो हमला कर सके? और सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही होती हैं? क्या सुरक्षा एजेंसियों पर यह सवाल नहीं है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में हम जानते हैं कि वो लगातार जेल में मोबाइल का इस्तेमाल करता है और केवल लॉरेंस बिश्नोई ही नहीं, जो देश के टॉप मोस्ट गैंगस्टर हैं जेलों में मोबाइल हैं। ये लगातार रिपोर्ट भी होता है मीडिया में और लगातार जो के अंदर मोबाइल बरामद भी होते हैं। लेकिन इनका कुछ नेटवर्क ऐसा बना हुआ है कि एक बार अगर मोबाइल इनसे बरामद भी हो गया तो उसके अगले दिन या कुछ दिनों बाद उनको मिल जाता है। और जेलों में जैमर भी लगे होते हैं मोबाइल को, नेटवर्क को रोकने के लिए। लेकिन जो गैंगस्टर हैं ये वहां पर वो यहाँ पर नेटवर्क काम करता है। जेल में कुछ ऐसे ब्लैक स्पॉट होते हैं जहां पर नेटवर्क नहीं आता है, लेकिन ऐसे भी होते हैं जहां पर नेटवर्क काम करता है। दूसरी बात यह कि जेलों के अंदर जैमर ऐसे लगे हैं, 2G का है और अब 5G और 4G आ गया है, तो वो जैमर भी ठीक से काम नहीं करते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई के तो हमने देखा कि पंजाब की वो 2 बार एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे चुका है। वो दिल्ली के बाद अभी फिलहाल जो है साबरमती जेल में है, तो वहां से मोबाइल से अपना नेटवर्क जो है पूरा ऑपरेट करते हैं। जो सबसे बड़ा मकसद होता है, जो सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है, साफ है कि मकसद जो है वो दहशत पैदा करना था। अब इसका एक फायदा ये होगा कि तमाम जो मुंबई के बड़े कारोबारी हैं, जो देश के बड़े कारोबारी हैं, जो बड़े फिल्म एक्टर हैं, पंजाब के जो बड़े सिंगर हैं, पंजाब के जो बड़े कारोबारी हैं, वो इसके बाद अगर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कोई फोन चला गया या लॉरेंस बिश्नोई किसी गुर्गे ने फोन कर दिया तो उनके लिए एक्सटॉर्शन मांगना बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि उनके पास एक टैग लग गया कि वो सलमान खान के घर फायरिंग कर चुके हैं, जिसको 22+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, एक्टर है उसके यहाँ वो फायरिंग कर चुके हैं। और ऐसे में अगर वो किसी छोटे एक्टर को कॉल करते हैं तो बड़ी आसानी से उनको एक्सटॉर्शन का पैसा मिल जाता है। तो उसका एक मकसद ये भी होता है कि जेल से बैठकर ये अपने जो विदेश में इनके दोस्त हैं, जो विदेश में गैंगस्टर हैं, उनके ये संपर्क में रहते हैं। और ये आम कॉल नहीं करते हैं, ये मोबाइल से करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वर्चुअल नंबरों से बात करते हैं, इंटरनेट कॉलिंग करते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे से ये संपर्क में होते हैं और यहां से लेकर अमेरिका, कनाडा, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, जहां बैठे हुए, इवन पाकिस्तान में बहुत सारे गैंगस्टर हैं जो कि खालिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो उनसे ये जेलों से बैठकर बड़े सिग्नल ऐप या दूसरे जो सोशल मीडिया ऐप हैं या जो इंटरनेट कॉलिंग है उसके जरिए एक दूसरे से बात करते हैं, ऑपरेट करते हैं और लगातार जेलों में बैठकर और विदेशों में बैठकर ये घटनाओं को अंजाम देते हैं। और उसका ये नतीजा है कि जो हरियाणा के जो 2 पाकिस्तान का भी हो सकता है, इन 2 शूटरों को तैयार किया गया, हायर किया गया, इनको पैसे दिए गए होंगे और जिस तरह के हथियार का इस्तेमाल हुआ इस फायरिंग में, वो हथियार विदेशी हथियार है, कोई आम पिस्टल नहीं है जिससे ये फायरिंग हुई है। सारी चीजें विदेश में बैठे लोग वहां से मुहैया कराते हैं, हथियार, पैसा, और फिर उनके जो लोकल लोग यहाँ पर होते हैं, जो नए लड़के होते हैं, इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनमें कई नाबालिग लड़के भी शामिल हैं जो कि सोशल मीडिया के जरिए या किसी और वजह से तमाम बड़े गैंग प्रभावित होते हैं और वो लगातार इनके गैंग में शामिल हो रहे हैं। जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके गैंग में पूरे देश में करीब 700 शूटर हैं, 700 लड़के हैं जो कि अलग अलग माध्यम के जरिए उससे जुड़े हुए हैं और उसके लिए लगातार काम कर रही है। जी मुकेश, आपने विस्तार से बताया। अब एक बार पूरे घटना का रिकैप भी करें और अनमोल बिश्नोई जिसने हमले की जिम्मेदारी ली और लिखा है सोशल मीडिया पर, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। एक बार विस्तार से जो आपने बात बताई, अगर संक्षेप में बताएं कि सलमान खान पर हमला करने वाले कौन थे, किसकी पहचान हुई, क्योंकि इतने सारे गैंगस्टर्स के नाम आ गए हैं कि थोड़ी देर बाद कोई भी आम आदमी एक तरह से कंफ्यूज हो जाता। तो अगर आप एक बार फिर से बताएं कि किसने हमला किया,
कौन इसके पीछे है, संक्षेप में? जी बिल्कुल, इसमें 3 बड़े नाम बिश्नोई है, दूसरा अनमोल बिश्नोई जो उसका भाई है, और तीसरा है रोहित गोदारा। और जो 2 शूटर हैं उनकी पहचान हो रही है, जिसमें एक शूटर जो है विशाल और कालू है। तो जो लॉरेंस बिश्नोई है उसने कहा था कि सलमान खान पर वो 3 बार हमले की कोशिश कर चुका है और वह सफल, इसीलिए वो अब उसने अपने भाई अनमोल बिश्नोई को ये टास्क दिया है कि वो सलमान खान पर हमला करवाए। तो जो अनमोल बिश्नोई है वो सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के ठीक 1 महीने पहले अमेरिका और वहीं से लगातार वो ऑपरेट कर रहा है। तो आज जो ये फायरिंग हुई है उसकी फायरिंग के बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया जिसमें अनमोल बिश्नोई ने इस पूरी और कहा है कि अगली बार जो है सलमान खान के घर पर गोली नहीं बल्कि उन पर गोली चली। तक की जांच में साफ हुआ है कि अनमोल बिश्नोई ने अमेरिका में बैठकर जो सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करवानी थी उसका टास्क रोहित गोदारा को दिया था। रोहित गोदारा राजस्थान का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और सुखदेव गोगामेड़ी और जो राजू ठेहट है उनकी हत्या करवाई थी, उसमें उसका नाम है। और रोहित गोदारा भी विदेश बैठा हुआ है। रोहित गोदारा ने अनमोल के कहने पर हरियाणा से 2 शूटर हायर किए। शूटर जो है जिसमें एक का नाम विशाल उर्फ कालू है जो कि बीते महीने हत्याकांड को अंजाम दे चुका है। इन शूटरों ने हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन अब तक जानकारी ये मिल रही है कि शूटर रेकी करने कुछ और लोग भी आए थे और इन लोग पूरी घटना की जानकारी, पूरी घर कहां है सलमान खान का, इसकी जानकारी इन दोनों शूटरों को दी। तो आप अगर देखें तो पूरा जो एक चैन है, जो पूरा सिंडिकेट है, वो पूरा सिंडिकेट आकर मिलता है लॉरेंस से, क्योंकि अनमोल बिश्नोई लॉरेंस का भाई है, रोहित गोदारा लॉरेंस के लिए काम करता है और जो दोनों अनमोल बिश्नोई और जो रोहित गोदारा है दोनों कहां बैठे हैं, दोनों विदेश में बैठे हुए हैं और वहीं से बैठकर उन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया है। शूटर कहां से हायर हुए? हरियाणा से हायर हुए। तो इस तरह से एक पूरा सिंडिकेट है जो कि जेल से, विदेश से और वहां से ये ऑपरेट करते हैं और यहां से करते हैं, जो कि लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन इस बार कि ये शूटर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने में कामयाब हो गए और 4 से 5 ने, तो इसलिए ये घटना काफी बड़ी हो गई, क्योंकि इसके पहले कई बार कोशिश हुई लेकिन सलमान खान पर हमला नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार जो है उनके घर के बाहर फायरिंग होना अपने आप में एक बड़ी बात है। जी, हमारे साथ सुनील सिंह भी हैं। सुनील, हमने पूरी जो घटना है उसके बारे में विस्तार से पूरी जानकारी ली है। अब अगला सवाल यह है कि सलमान की सुरक्षा को लेकर सरकार क्या कर रही है, और खुद सलमान खान भी अपनी प्राइवेट एजेंसी रखते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, तो उनकी एजेंसी किस तरह की सुरक्षा करती है और क्या पुलिस उनकी सुरक्षा को लेकर आगे जो दावा है वो कर रही है? देखिए, सलमान खान को पहले से ही सुरक्षा थी, लेकिन जब साल 2022 में वो चिट्ठी मिली धमकी भरी और लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों के बारे में पता चला कि वो रेकी कर रहे हैं, उसके बाद से उन्होंने अपनी सुरक्षा और भी बढ़ा दी, उनकी निजी सुरक्षा। इसके अलावा मुंबई पुलिस में अर्जी दी थी उन्होंने, तो उन्हें बंदूक का लाइसेंस भी दे दिया गया था और उसके बाद IY+ की जो है उन्हें सुरक्षा भी दे दी गई है। अब इसके बावजूद आज जिस तरह की वारदात हो गई है उसको लेकर सरकार भी चिंतित है। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, हालांकि वो चुनाव के वजह से मुंबई से बाहर थे, महाराष्ट्र में दौरे में थे, वहां से उन्होंने फोन पर बात की और उन्होंने सुरक्षा को और बढ़ाने की बात कही है। तो उनकी सुरक्षा की और भी समीक्षा करके और ज्यादा जितनी जरूरत होगी उतनी बढ़ाई जाएगी, ये बताया गया है। और पुलिस ने भी उन्हें आश्वासन दिया है सुरक्षा का। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण काम है वो है कि इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन करना, तहकीकात करने की। तो 15 टीमें बनाई गई हैं, मुंबई पुलिस, जो स्थानीय पुलिस है वो और क्राइम ब्रांच, और सभी मिलकर इस पूरे मामले पर काम कर रहे हैं और अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर गई हैं जहां भी सुराग मिल रहा है। पहले जैसे उनका तेल जिस तरह से मिलता जा रहा है वैसे टीम भी जा रही है और चूंकि बहुत स्पष्ट हो चुका है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही काम है और उनके शूटरों ने ही काम किया है, एक शूटर की पहचान भी हो गई है। तो पुलिस ऐसी उम्मीद है और ऐसा दावा कर रही है कि जल्दी जो है कि एक शूटर जो है शायद वो उनके हाथ से चढ़ जाएगा जल्दी। वैसे तो उनकी पूरी कोशिश है और इसी में पूरा पुलिस जो है अभी लगी हुई है, पूरा महकमा एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत गंभीर और चिंता कर देने वाला ये मामला है कि सलमान की बिल्डिंग तक पहुंच गया और वहां तक उन्होंने फायरिंग कर दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील। सवाल ये भी उठता है कि एक
इतने चर्चित अभिनेता के घर के बाहर कोई फायरिंग कर ऐसे निकल जाए और आगे किसी नाके पर वो न पकड़ा जा सके। सुनील, अगर आप हमारे साथ हैं तो क्या बता सकते हैं कि सलमान के घर के आगे पीछे तो कई नाके भी होंगे, कहीं पर क्यों नहीं पकड़ा जा सका या जा सकता इस तरह के लोगों को? देखिए सुशील जी, ये जो वारदात हुई है, वो गोली चली है, वो सुबह 5 बजे के करीब हुई है। सुबह 5 बजे के करीब हुई है। उस समय जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उस तरह की नहीं होती है। नाकेबंदी उस दौरान तभी लगती है जब कहीं किसी खतरे का एहसास होता है या कुछ वारदात हुई रहती है। चूंकि सुबह 5 बजे हुई, उस समय सुरक्षा भी थोड़े से शिथिल रहती है और सड़कें जो है वो खाली रहती हैं, तो और नाकेबंदी नहीं के बराबर होती है उस समय अमूमन, अगर इस तरह की सूचना नहीं हो पहले से तो इसका फायदा शूटरों ने उठाया। इसीलिए उन्होंने खास तौर पर वो वक्त चुना, सुबह का वक्त चुना, ताकि ट्रैफिक कम रहे, वो आसानी से भाग सके। तो उन्होंने गोलियां चलाई, फायरिंग की और भाग लिए। और लेकिन देखिए, उन्होंने वो जिस मोटरसाइकिल पे थे वो मोटरसाइकिल भी उन्होंने उसी से नहीं भागे। वो मोटरसाइकिल उन्होंने माउंट मेरी, जो कि बहुत पास में ही है सलमान के घर के पास, वहां पे छोड़ दिया और वहां से फिर वो स्टेशन की तरफ गए। स्टेशन पे जाके उन्होंने वहां पे एक तरह से गुमराह किया और फिर आगे वो निकल गए। तो जो तेल मिल रहा है उसी तेल के हिसाब से जो है कि उनकी तलाश चल रही है। जो जानकारी मिल रही है कि वो पुलिस जब तक हरकत में आती या बहुत कुछ पता चल पाता सीसीटीवी ग्रैब के जरिए टेक्निक से, तब तक वो मुंबई से बाहर निकल चुके थे, ये जानकारी मिली है। तो जो टीमें हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में गई हैं और पुलिस कह रही है कि जल्द ही उन्हें पकड़ लेगी शूटरों को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए और मुकेश विस्तार से इस पूरी घटना पर रोशनी डालने के लिए। अब देखना यह है कि ये हमलावर गिरफ्तार कब होते हैं और जो नेटवर्क है इनका जिसके ज़रिए ये ऑपरेट करते हैं, उसे लेकर जो सुरक्षा एजेंसी हैं वो क्या कार्रवाई करती हैं।